आप सभी लोगों को जो है मैं ब्रेन के बारे में आप बता रहा था, ठीक है। ये क्या है? ब्रेन है क्या? ब्रेन का है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग ये देखेंगे, एक ब्रेन है, इसमें 4 लोब है। कितने लोब हैं? 4 लोब हैं। इसमें आपने ये देखना है कि सबसे जो फ्रंट में है, ये फ्रंट है ना, इसको कहते हैं फ्रंटल लोब। कौन सा लोब? फ्रंटल लोब। जो बीच में यहाँ पे दिख रहा है, इसको क्या कहते हैं? टेम्पोरल लोब, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा है? फ्रंटल लोब, ठीक है। दूसरा कौन सा है? टेम्पोरल लोब, ठीक है। और तीसरा ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तीसरा है पैराइटल लोब और चौथा है ऑक्सीपिटल लोब। कौन सा लोब? ऑक्सीपिटल लोब। जो आपको कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के बारे में बताया था कि शरीर में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो अंग होता है शरीर का, सबसे बड़ा जो सिस्टम होता है वो होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और इसके बाद दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है ब्रेन। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट क्या होता है? ब्रेन। इस ब्रेन को हमने 4 लोब में डिवाइड करा है। कितने लोब में डिवाइड करा है? 4 लोब में इसको डिवाइड करा है, ठीक है। आगे बात समझ में है? तो इसमें आप देखेंगे कि मुख्य रूप से हम इसको 3 भागों में फिर डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? सबसे आगे वाले भाग को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? फोर ब्रेन। क्या कहेंगे? फोर ब्रेन, ठीक है। दूसरा मिड ब्रेन। दूसरा क्या कहा था मैंने? मिड ब्रेन, ठीक है। और तीसरा कहा था मैंने आपको हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन, ठीक है। तो इसमें आप लोग देखेंगे कि जो सबसे आगे वाला भाग है, सबसे आगे वाला जो पार्ट है, भाग है, उसको कहा जाता है फोर ब्रेन, यानी कि अग्र मस्तिष्क, ठीक है। बीच वाले इस भाग को कहा जाता है मध्य मस्तिष्क, और पीछे वाले भाग को क्या कहा जाता है? पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो आप लोग देखेंगे कि इसमें जो फोर ब्रेन है, ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है ब्रेन का, ठीक है। तो फोर ब्रेन में आता है, एक तो आता है सेरिब्रम। क्या आता है? सेरिब्रम। सेरिब्रम का क्या कार्य है बताओ जरा? शरीर का? नहीं, गलत। सबसे पहला जो हमने कहा, जो फोर ब्रेन है, यानी कि जो अग्र मस्तिष्क है, इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं ब्रेन के? ब्रेन के भी अलग अलग पार्ट हैं और उसके भी अलग अलग सेंटर हैं। यानी कि हम कोई भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, या हमारे शरीर में जितनी भी क्या हो रही है, एक्टिविटीज हो रही है या क्रिया मैकेनिज्म हो रही है, उन सबका कंट्रोल कहां से हो रहा है? ब्रेन से हो रहा है, ठीक है। और ब्रेन में अलग अलग पॉइंट पर उनका स्थान है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो फोर ब्रेन है उसमें सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है सेरिब्रम। क्या होता है? सेरिब्रम, ठीक है। और इसमें ऑक्सीपिटल लोब और फ्रंटल लोब। ऑक्सीपिटल, इसमें जो है आप लोग ऑफ्लेक्टरी, कौन सा? ऑफ्लेक्टरी लोब। तो यहां पर आप एक चीज देख लीजिए, जो सेरिब्रम है ये ब्रेन का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। जितनी भी ऐच्छिक क्रियाएं, ऐच्छिक समझ रहे हो, जो हमारे नियंत्रण में होती है, ठीक है, जैसे चलना, लिखना, बोलना, समझना, याद करना, ये सारा नियंत्रित होता है सेरिब्रम से। किससे नियंत्रित होता है? सेरिब्रम। तो कल मैंने आपको जो है रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में बताया था। तो रिफ्लेक्स एक्शन तो एक कैसा डिफेंसिव मैकेनिज्म होता है शरीर का, ठीक है। वो कहां से नियंत्रित होता है? स्पाइनल कार्ड से, ठीक है। लेकिन बाद में वो मैसेज कहां जाता है? ब्रेन तक। लेकिन जो ब्रेन है, जितने भी ऐच्छिक क्रियाएं हैं, जो लिखना हो गया, पढ़ना हो गया, सोचना हो गया, समझना हो गया, ये सारा कहां से नियंत्रित होता है? जो आपका फोर ब्रेन है। तो आप समझ सकते हैं फोर ब्रेन कितना महत्वपूर्ण पार्ट है इसका। बताओ भाई, किसका? ब्रेन का। दूसरा गंध, स्मेल, ठीक है, सुनना, देखना, ये सब कंट्रोल होता है सेरिब्रम ऑफ्लेक्टरी लोब से, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। तो इसके बाद आते हैं हम मिड ब्रेन। किसमें आते हैं? मिड ब्रेन। तो जो मिड ब्रेन है, इसमें मैंने आपको बताया था कि जो मिड ब्रेन है, ब्रेन, आइज और नेक। ब्रेन, इसको लिख दीजिए, ब्रेन, आइज और नेक की जो अनैच्छिक क्रियाएं, ब्रेन, आई और नेक की जो अनैच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक क्रियाएं जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है। और किसका? ब्रेन का। ब्रेन में जो अनैच्छिक क्रियाएं हो रही है, आइज में जो क्या हो रही है, अनैच्छिक क्रियाएं हो रही है, और नेक में जो क्या हो रही है, अनैच्छिक क्रियाएं हो रही है, इन सब का क्या होता है? नियंत्रण कहां पर होता है? मिड ब्रेन से। किससे होता है? मिड ब्रेन पर जो है नियंत्रण होता है। इसके बाद आते हैं हम किस पर? हिंड ब्रेन के बारे में। किस पर आते हैं? हिंड ब्रेन या पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क,
ठीक है, मस्तिष्क। तो फर्स्ट मस्तिष्क जो है, इसमें जो इसका महत्वपूर्ण पार्ट होता है वो होता है सेरिबेलम। ठीक है, सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला। ठीक है, तो मैंने आपको परसों जो है इसके बारे में आउटलाइनिंग बताई थी कि जो सेरिबेलम है, यह शरीर जो ब्रेन है, ब्रेन में ये क्या कार्य करता है, शरीर का संतुलन बनाए रखना। ठीक है, यदि हम क्या है चल रहे हैं, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि जो इस तरह से चलते हैं, कैसे चलते हैं कि नहीं चलते, उनका संतुलन सही ढंग से नहीं बनता है। ठीक है, और खास करके जो शराबी को आपने देखा होगा तो उसमें क्या होता है, शराबी को झूलने लग जाता है ये इस तरह से। तो इससे क्या होता है कि ऐसे लोग जिनमें ये प्रॉब्लम आती है, शरीर के संतुलन बनाए रखने की प्रॉब्लम आती है, ऐसे लोगों में जो आपका सेरिबेलम है, इनका जो क्या होता है, सेरिबेलम है, वह संतुलन बनाने में दिक्कत करता है या सेरिबेलम में इनकी प्रॉब्लम होगी। तो अगर आप किसी भी इंसान को देखेंगे जो क्या है बिल्कुल स्वस्थ है और जिसका ब्रेन क्या है बिल्कुल स्वस्थ है, तो ऐसे लोगों को आप देखेंगे वो बिल्कुल चलता है, बिल्कुल क्या होता है, चलने का मेथड बिल्कुल सही होता है, उसको चलने में दिक्कत नहीं होती है। दूसरा क्या होता है, जैसे चलना तो क्या हो गया, ये तो सेरिब्रम का काम हो गया, अग्र मस्तिष्क का। लेकिन चलते समय जो हमारी बॉडी क्या कर रही है, संतुलन बनाए रख रही है, ये सेरिबेलम का काम है। ये समझना जरूरी है कि सेरिब्रम और सेरिबेलम, इनमें क्या डिफरेंस है और इनका क्या वर्क है। अभी जैसे कुछ इमोशंस हैं, जैसे हमें क्या होता है, जैसे अपने माता पिता अच्छे लगते हैं, या क्लास में भी आपने देखा होगा कि कुछ तो हमें अच्छे लगते हैं और कुछ क्या लगते हैं, अरे यार ये तो शरारत करता रहता है या ये शरारत करती रहती है, ठीक है, हम जो इससे दोस्ती नहीं रखेंगे। जितने भी हमारे क्या है इमोशंस हैं, ये सारे कहां से कंट्रोल हो रहे हैं, सेरिब्रम से। ब्रेन के कौन से पार्ट से, सेरिब्रम से। लेकिन जो शरीर का संतुलन है, ठीक है, एक सीधी लाइन में चलना, संतुलन बना के चलना, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा जो एक रस्सी पे चलते हैं ऊपर, या साइकिल को रस्सी के ऊपर चलाते हैं, ठीक है, फिर भी नहीं गिरते हैं। तो ये किससे कंट्रोल हो रहा है, सेरिबेलम से। अगर सेरिबेलम किसी का क्या हो गया, कमजोर हो गया या ढंग से वर्क नहीं कर रहा है, तो वह व्यक्ति या वह प्राणी क्या होगा, शरीर पर संतुलन बनाने में अक्षम हो जाएगा। दूसरा, जैसे शरीर का बॉडी पोस्चर है, जेस्चर है, ठीक है, हाव भाव है, ठीक है, ये सारा मेंटेन कहां से होता है, सेरिबेलम से होता है। कहां से होता है भाई, सेरिबेलम से। तो ये आप नोट कर लेंगे कि जो सेरिबेलम है, यह बॉडी मूवमेंट को नियंत्रित करता है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है, बॉडी मूवमेंट को क्या बनाए करता है, बॉडी मूवमेंट को कंट्रोल करता है, ठीक है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है, संतुलन बनाए रखता है, शरीर का जो हाव भाव, ठीक है, पोस्चर जेस्चर, ठीक है, इसको मेंटेन करता है, इसको क्या करता है, मेंटेन करता है या ठीक रखता है। इसके बाद जो पश्च मस्तिष्क है उसके बारे में मैंने आपको बताया, क्या होता है, पोन्स। एक और क्या होता है इसमें मुख्य भाग, पोन्स, पोन्स, ठीक है। तो जो रेस्पिरेशन है, श्वसन है, तो श्वसन में आप लोगों ने देखा होगा, हम पूरे 24 घंटे में या 1 मिनट में 18 से 20 बार क्या करते हैं, सांस लेते हैं, लेते कि नहीं लेते। तो जो श्वसन की दर है, श्वसन का जो नियंत्रण है, वह पश्च मस्तिष्क के पोन्स में नियंत्रित होता है। कहां पर नियंत्रित होता है, पोन्स में नियंत्रित होता है। यानी कि जो श्वसन की दर है, यानी कि जो श्वसन है, रेस्पिरेशन है, यह पश्च मस्तिष्क के यानी कि हिंड ब्रेन के पोन्स में क्या होता है, नियंत्रित होता है। इसको लिख दीजिए, आपकी जो बुक है उसमें डायग्राम है, उसमें आप पोन्स देख लीजिए, पोन्स, ठीक है। और इसका काम है रेस्पिरेशन को नियंत्रित करना। आगे बात समझ में। इसके बाद आता है मेडुला, डायग्राम में देख लो, मेडुला ये पश्च मस्तिष्क में उपस्थित होता है। कहाँ उपस्थित होता है भाई, पश्च मस्तिष्क में। तो शरीर की जो अनैच्छिक क्रियाएं, शरीर की क्या है, अनैच्छिक क्रियाएं। अभी यहाँ पे मिड ब्रेन में हमने कहा था ना, जो अनैच्छिक क्रियाएं किसकी, ब्रेन की, आईज की और नेक की, वो तो होती है मिड ब्रेन के द्वारा क्या होती है, नियंत्रित होती है। लेकिन बाकी पूरे शरीर की जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं, कौन कौन सी हो सकती है, हार्ट बीट, कौन कौन सी हो सकती है, हार्ट बीट, धड़कन, ठीक है। तो आप, हमारा जो शरीर है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72 टाइम्स, 72 बार, ठीक है। तो 72 बार ही क्यों धड़कता है ना, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि सिर्फ 72 बार क्यों धड़कता है, 100 बार भी धड़क सकता है, 50 बार धड़क सकता है। लेकिन हमारा जो स्वस्थ मनुष्य बता रहा हूं मैं, अगर आप यहाँ से भाग रहे हो तो धड़कन बढ़ जाती है, ठीक है। अगर बैठे हैं तो धड़कन घटेगी नहीं, 72 टाइम से फिक्स है। ये नियंत्रित हो कहां से रहा, आपने कौन से वहां पे टाइमर लगा रखा, बहुत बार धड़कना है, इससे ज्यादा धड़केगा तो मार पड़ेगी, ऐसा है क्या, ऐसा तो नहीं है ना। तो सिर्फ 72 बार क्यों धड़क रहा है, ये इसलिए धड़क रहा है, एक फिक्स
जो इसकी क्या है फिक्स नंबर है, वो इसलिए है क्योंकि जो हमारा मस्तिष्क है, ये जो एक तो जो ऐच्छिक क्रियाएं हैं जैसे लिखना, दौड़ना, भागना, इस पे तो नियंत्रण है ही है, लेकिन जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं उस पर भी ब्रेन का नियंत्रण है। हार्ट 72 टाइम्स में क्या क्या कर रहा है, धड़क रहा है। कितने बार? 72। लेकिन अगर आप यहां से भाग रहे हैं तो सिर्फ 72 टाइम्स में धड़केगा ना, तो क्या है, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगी, और ऑक्सीजन सप्लाई जब कम हो जाएगी तो आपके ब्रेन में, हार्ट में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और आपको चक्कर आ जाएगा, आप लोग वहीं पे गिर जाएंगे। लेकिन उसके लिए जो आपका ब्रेन है वो मैसेज करता है किसको? हार्ट को, भाई पंप मार ले, नहीं तो यहीं उल्टे गिर जाएगा। ठीक है, तो कौन सा भाग करता है? सेरी और ये मेडुला। कौन सा भाग करता है? मेडुला। तो मेडुला जो है वो इसलिए जो अनैच्छिक जो क्रियाएं हैं वो नियंत्रित होती है इसके द्वारा, मेडुला के द्वारा। हालांकि हम उस पर नियंत्रण नहीं कर पाते अपनी इच्छा के अनुसार। ऐच्छिक का मतलब अपनी इच्छा के अनुसार, और अनैच्छिक का मतलब जो हमारी इच्छा में नहीं है। अब हार्ट बीट है, हमारी इच्छा में क्या है, पता चला कि आपको साधु बाबा जो होते हैं ना, तो वो कई दिनों तक जो है भूखे प्यासे भी रह जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर वो हमने अगर ब्रेन को इतना कंट्रोल कर दिया कि हमारा सारा जो मैकेनिज्म है वो स्लो हो जाए, अगर स्लो हो जाएगा तो क्या होगा? क्या होगा भाई? आपको ऑक्सीजन कम चाहिए, आपको भोजन कम चाहिए, तो आप लोगों को क्या है, बहुत दिनों तक आप भूखे रह सकते हैं। इसी तरह से जैसे कुछ जीव है, सांप है, ये क्या है, सुप्तावस्था में चले जाते हैं सर्दियों में, 6-6 महीने तक कुछ खाते ना कुछ पीते हैं। ठीक है, तो 6-6 महीने तक जब ये बिल में चले जाते हैं तो क्या होता है, कैसे जीवित रहते हैं? ये अपनी बॉडी का मैकेनिक्स जो है बहुत स्लो कर देते हैं, बिल्कुल शांत हो जाते हैं। अगर आपको बिल्कुल शांत है, एक जगह पे बैठे हुए हैं, तो आपको एनर्जी की आवश्यकता कम होगी, ऑक्सीजन की, तो आप बिना भूखे भूखे प्यासे बहुत दिनों तक जीवित रहे। और अगर आपने बोल दिया कि नहीं, मैं जो हूँ अनशन करता हूँ, कितने दिन का? आमरण अनशन करता हूँ। ठीक है, तो दिन भर वहां जो है नारे लगा रहे हैं, दिन भर वो कर रहे हैं, तो क्या होगा? दिन भर क्या होगा? अरे एनर्जी जो है 8 घंटे में समाप्त हो जाएगी, और फिर क्या हो जाएगा? आप बेहोश हो जाएंगे, डॉक्टर आपको ले जाएगा, हो गया आमरण अनशन हो गया। जब तक सरकार को कोई दबाव पड़े तब तक जो है आमरण अनशन डॉक्टर हॉस्पिटल में ठीक करेंगे, या अगर डॉक्टर भी नहीं आ रहा तो वहीं पे बेहोश हो जाएगा। तो इसके लिए क्या है जो है, किसका है मैकेनिज्म? ब्रेन का। तो ब्रेन का जो मेडुला वाला भाग है वो अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। तो इसमें क्या है, हार्ट बीट जो है ये पूरा यहाँ से नियंत्रित हो रहा है। तो आप भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, बैठे हैं, तो उस हिसाब से एडजस्ट होता है। लेकिन नॉर्मल जो हमारा हार्ट बीट है वो 72 बार 1 मिनट में धड़कता है। आपने पहले जमाने देखा होगा, या अभी भी बहुत सारे जो डॉक्टर हैं नाड़ी वैद्य जिनको बोलते हैं, तो आपकी जो नाड़ी है ना, इसी से जो है बहुत सारी बीमारियों के बारे में बता देते थे। एक्चुअली ये क्या है, ये कोई दिव्य दृष्टि थोड़ी ना है कि यहाँ से हमने स्कैन कर दिया कि आप यहाँ पथरी है, ऐसा तो कुछ है नहीं। लेकिन यहाँ से जो पल्स रेट है ये भी क्या है, 72 बार होता है। लेकिन अगर ये क्या है, फ्लक्चुएट कर रहा है, कम है या बहुत ज्यादा हो रखा है, तो कुछ ना कुछ दिक्कत होती है। आपने देखा होगा जब बुखार आता है तो क्या है, ये पल्स रेट बहुत ज्यादा हो जाता है, डॉक्टर को यार तो फिर पल्स रेट बहुत ज्यादा चल रही है, तो उससे हम अंदाजा लगा लेते हैं कि शरीर में कुछ दिक्कत है। शरीर में क्या है, कुछ दिक्कत है। और शरीर में अगर दिक्कत है तो फिर ये जो हमारा ब्रेन है वो इसको एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए एक्स्ट्रा ऑक्सीजन चाहिए। तो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? जब ब्लड का पंप ज्यादा होगा तो इसलिए हार्ट बीट बढ़ जाती है। लेकिन अगर आपको और ज्यादा फिजिकल वर्क करना है, यहाँ से भागना है, ठीक है, बहुत ज्यादा गैंती फावड़ा मारना है, तो सांस बार बार जो है बहुत तेज हो, जो श्वसन की दर है वो सिर्फ 18 बार नहीं रहेगी उस समय, वो आपका क्या है 30, 40, 50 इस तरह से बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि आपको ऑक्सीजन चाहिए, ज्यादा चाहिए। तो आपका ब्रेन जो है इन ऑर्गन को क्या करेगा, निर्देशित करेगा कि भाई हार्ट बीट बढ़ा दो। फेफड़े को बोलेगा भाई ज्यादा पंप कर, ताकि ऑक्सीजन ज्यादा घुले किसमें, ब्लड में। और इस तरह से पूरे शरीर में ऑक्सीजन जब प्रॉपर सप्लाई होगा तो आपका शरीर बचा रहेगा। आगे बात समझ में। इसके बाद है ब्लड प्रेशर। ये दूसरा किसको नियंत्रित करता है? ब्लड प्रेशर, जिसको हम शॉर्ट में बीपी कहते हैं। शॉर्ट में क्या कहते हैं? बीपी, ब्लड प्रेशर। जो ब्लड प्रेशर है इसका जो सामान्य दबाव है, प्रेशर मतलब दबाव, तो हमारी धमनियां और जो वेन्स है इनमें क्या होता है, एक दबाव होता है, उसी दबाव पर हमारा शरीर कार्य करता है। तो अगर वो दबाव क्या है 120/80 पर है, 120/80 पर है, तो 120 का मतलब जो धमनियों का जो दबाव है जिसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है वो 120 होना चाहिए। और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, डायस्टोलिक जो वैल्यू है वो 80 होना चाहिए। तो इस पर क्या है, हमारा शरीर प्रॉपर वर्क करता है। इसी तरह इस पे जो है हमारे जो किडनी में ब्लड पहुंच रहा है, लिवर में ब्लड पहुंच रहा है, ब्रेन में ब्लड पहुंच रहा है, तो इसी ब्लड प्रेशर की वजह से पहुंच रहा है। अगर आपको यहाँ छत पे पानी पहुंचाना है, कहाँ पानी पहुंचाना है भाई? छत पे, और लगा दिया आपने पाइप, यहाँ तो पहले ही पानी कम आता है और आपको बोलना छत पे पानी पहुंचाना है, पहुंचा पाओगे? तब पहुंचा पाओगे ना जब पीछे से प्रेशर तेज होगा। अब वहां जो है प्रेशर जो है वहां एक बाल्टी नहीं भरनी पूरी, वो छत पे पानी कैसे पहुंचेगा? तो छत पे पानी तब पहुंचेगा जब पीछे से पानी प्रेशर में आएगा, या सुबह सुबह जब पानी इकट्ठा रहता है तो एक साथ प्रेशर होता है, तो छत पे पहुंचा सकते हैं। ऐसी हार्ट से पूरे शरीर में ब्लड पहुंचाने के लिए एक प्रेशर होता है, एक दबाव होता है हमारी धमनियों में, समझ रहे हो? उस दबाव की वजह से ब्रेन तक या हमारे पैरों तक,
हाथ होता है, लीवर, किडनी, इन सब में ब्लड पहुंचता है, और वो ब्लड शरीर में रहेगा तो हो गया, फिर वापस भी तो आना चाहिए हार्ट में, तो वापस ब्लड दूसरे प्रेशर पे आता है, वो प्रेशर होता है 80। तो आप बोलोगे सर ये 120 क्यों है, ये 80 क्यों है? अरे भाई जब आपको पानी ऊपर पहुंचाना तो ज्यादा प्रेशर चाहिए ना, या शरीर के विभिन्न भागों में जो है क्या करना है, ब्लड पहुंचाना है तो प्रेशर ज्यादा चाहिए, बाद में कलेक्ट करते समय जो है प्रेशर कम चाहिए। तो यही क्या है, हमारे हार्ट में चलता रहता है। तो इसको नियंत्रित कौन करता है? ब्लड प्रेशर को नियंत्रित मेडुला करता है। तो पहला हो गया हार्ट बीट, दूसरा हो गया ब्लड प्रेशर है, तीसरा आप लोगों ने देखा होगा जब हम कोई चीज निकलते हैं तो वो कहां तक, स्टमक तक पहुंचने में 7 सेकंड का टाइम लेती है। कितने सेकंड का? 7 सेकंड का टाइम लेता है। अगर हमने एक गाड़ा मार दिया ना खाने का, और वो कहाँ, यहाँ से घूट मार दिया, तो कितना टाइम ले रहा है? ट्रेकिया, जो ये आपके क्या है, एसोफिगस, ठीक है। तो इसमें कितना टाइम लेगा भाई बताओ? आहार जो नली है हमारी, 7 सेकंड का टाइम। कितना सेकंड का? अब बताओ अगर ये जो है, इसमें क्या होता है, एक जैसे सांप में एक मूवमेंट होता है ना, संकुचन मूवमेंट होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन होता है मसल्स में, तभी तो सांप आगे जाए। सांप के पैर होते क्या? नहीं होते ना, लेकिन सांप भाग सकता है। सांप जो है एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है। ऐसी क्या है, जो हमारा क्या है, जो ये एसोफिगस है, इसके अंदर क्या है, मूवमेंट होता है, ठीक है। कैसा मूवमेंट? कॉन्स्ट्रिक्ट होता, संकुचन होता है। उस संकुचन के कारण जो भी आपने खाया वो क्या होगा, निकलने में हेल्प करेगा। तो उसी वजह से भोजन जो है मुंह से और स्टमक तक पहुंचा। अगर ये मूवमेंट नहीं होता ना, तो आपको सिर्फ कैसा भोजन लेना पड़ता? पानी वाला, ठीक है, जैसे मरीजों को दिया जाता है। अब जब जिसको यहाँ से, अगर मानो कोई मरीज बेहोश है, कोई मरीज क्या है, बेहोश है, तो जो बेहोश मरीज होता है वो निकल नहीं सकता है। निकल सकता हो? नहीं निकल सकता है। क्यों नहीं निकल सकता है? अरे क्योंकि उसका ब्रेन ट्रेकिया को आदेश ही नहीं कर रहा कि भाई घुट ले। अगर करेगा भी तो बहुत धीमा स्लो, वो भी बिल्कुल अनियंत्रित तरीके से। तो इसलिए कहा जाता है कि जब किसी को चक्कर आए, जब कोई मूर्छा में है, बेहोश है, तो उसको पानी नहीं पिलाना चाहिए। बहुत सारे लोग पानी पिला देते हैं। तो जब आप लोग अगर उसको पानी पिला देंगे तो जो आपका क्या है, यहाँ पर ये यहाँ से क्या है, एक श्वास नली अंदर को जा रही, ट्रेकिया, और ये दूसरी क्या है, भोजन नली, ठीक है। ये दो नलियां हैं। यहाँ पे क्या होता है, स्वरयंत्र के वाल्व की तरह भी यहाँ पर क्या करेगा, इसको ढके रहेगा। किसको? भोजन नली। ये भोजन नली सिर्फ तब खुलती है जब हम किसी चीज को घूटते हैं, ठीक है, या निकलते हैं इसको। ये नियंत्रित कहां से हो रही है? मेडुला से। इसमें जो मूवमेंट है वो किससे नियंत्रित हो रहा है? मेडुला से। लेकिन अगर कोई बेहोश है और आपने उसको पानी पिला दिया तो क्या होगा? क्योंकि ये तो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। हो सकता है ये यहाँ से खुले भी ना, खुले तो जितना खुले, जितना ब्रेन में सामर्थ्य होगा, लेकिन वो पानी जो है फेफड़े में जा सकता है। और अगर फेफड़े में चला गया, क्योंकि सांस तो ले रहा होता है, अचेत है, लेकिन उसका मध्य मस्तिष्क काम कर रहा है, वो अनकॉन्शियस है, यानी कि वह क्या है, होश में नहीं है, लेकिन उसका मध्य मस्तिष्क वर्क कर रहा होता है। तो सांस वो ले रहा है, लेकिन वो निकल नहीं पा रहा है। तो इस कंडीशन में अगर आप उसको पानी दे देंगे या कुछ खाने के लिए दे देंगे, तो अगर उसका मस्तिष्क ठीक है, पीछे वाला मेडुला अगर वर्क कर रहा है, तो वो निकल लेगा बेहोशी में। लेकिन अगर नहीं है, इस कंडीशन में है, तो वह भोजन का टुकड़ा कहाँ या पानी कहाँ चला जाएगा? कहाँ चला जाएगा? श्वास नली में चला जाएगा। और फेफड़े में पानी जब चला जाएगा तो उसको एस्पायर्ड निमोनिया हो जाएगा। कौन सा निमोनिया हो जाएगा? एस्पायर्ड निमोनिया हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो मेडुला है ये अपना किस ढंग से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इसके बाद आप लोग देखेंगे, और नॉर्मली जब हम जल्दबाजी में खाना खाते हैं या खाना खाते समय बात करते हैं या किसी भी वजह से क्या होता है, छोटा सा भी छींटा जो है कहाँ, श्वास नली में चला जाता है, बहुत तेजी से खांसी आती है। क्यों आती है? ये बताया था आपको, रिफ्लेक्स एक्शन के कारण। तो जो खांसी है, छींक है, एक तो रिफ्लेक्स एक्शन के कारण, दूसरा जो मेडुला है ये उसको क्या करेगा, निर्देशित करेगा, भाई खांस ले, छींक ले, नहीं तो ये फेफड़े में चला जाएगा तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, फेफड़े में इन्फेक्शन हो जाएगा। तो खांसी, छींक, निकलना, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, ये सारा कहां से? ब्रेन के मेडुला से क्या होता है, कंट्रोल होता है। तो इस तरह से जो हमारा ब्रेन है ये पूरे शरीर पर क्या करता है, नियंत्रित करता है। और जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उसका महत्वपूर्ण भाग होता है ब्रेन। तो आप लोग इस ब्रेन के बारे में जो है पूरा जो है नोट्स बना के लाएंगे, समझ रहे हो। और दूसरा जो हम हमारा जो ब्रेन है वो किस तरह से वर्क करता है, इसको जो है आप थोड़ा सा जो दैनिक जीवन में, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, कोई जो है बिल्कुल मानसिक रूप से विकसित होता है, कोई किसी तरह से, तो वो क्यों हो रहा होगा, इस पर आप रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास खास करके ऑनलाइन आने का मेरा जो मकसद है, तो हमारा जो आंदोलन चल रहा है उसमें कई लोगों ने जो है शिक्षकों पर टिप्पणी करी है कि शिक्षक 1 लाख वेतन ले रहे हैं। और खास करके मुझ पर जो है एक टिप्पणी आई थी कि इसको जो है 1 लाख तनख्वाह मिलती है, 5 बच्चे इसके स्कूल में नहीं होंगे, पढ़ाना इसका काम नहीं है, और ये है सो। तो आप ही बताओ, हम नहीं पढ़ाते क्या है? तो ये जवाब भी आप लोगों को देना होगा कि भाई हम लोग पढ़ाते नहीं है, या हमारे बच्चे जो है 100 में से 98 नंबर भी ला रहे हैं, 99 नंबर भी ला रहे हैं। तो ये जो है मैं आप लोगों से ये, इसलिए मैं इस क्लास में लाइव आया हूँ, और जरूरत पड़े तो हम बार बार जो है लाइव क्लासेस चलाएं, ठीक है। तो आप इस तरह से, और मैं आज इन लोगों से ये कहना चाहता हूँ इस मन से कि भाई तुम्हें भी अगर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा चाहिए, तुम्हारे बच्चे भी अगर पढ़ते हैं लिखते हैं, तो हमारी वीडियोज को दिखाएं, उनको बहुत काम आएगा, और खुद भी देखें, मानसिकता सुधर जाएगी इन लोगों की।
आज जिन स्कूलों में अगर पढ़ाई लिखाई नहीं होती है उसका क्या कारण है वो जानना जरूरी है। तो ये जो है ये बहुत बड़ा इश्यू है, लेकिन शॉर्ट में मैंने आज ये बता दिया है।